अब देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। तो कुल्हाल में जवाहर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सीएम रघुवर दास ने मझगांव और जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में रोड शो किया और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम ने पैदल चलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने फूल बरसाकर और पारंपरिक नृत्य के जरिए सीएम का स्वागत किया। जमशेदपुर से सटे तांतनगर में रोड शो का जायजा लिया सहयोगी अन्य अमृता ने। सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा में आज रोड शो हो रहा है मझगांव और जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। और ये सभा आप जो देख रहे हैं ये तांतनगर का है जो मझगांव विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। जेएमएम का गढ़ रहा है और यहाँ पर भाजपा कमल फूल खिलाने की तैयारी में है। सीएम का अभिवादन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और सीएम अभिवादन करते हुए निकल रहे हैं। लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए जो भीड़ नजर आ रही है, आम लोग आए हुए हैं देखने के लिए सीएम को और सीएम अभिवादन कर रहे हैं सबका, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। लोग फूल देना चाह रहे हैं सीएम को, अपने अपने तरीके से फूलों की वर्षा हो रही है और फूल भी दे रहे हैं। और ये जो काफिला है लगातार आज इसी तरह से दिन भर चलता रहेगा। जो मझगांव और जगन्नाथपुर विधानसभा का पूरा ये इलाका है जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेल्ट कहा जाता है, वहाँ जो है भाजपा की कोशिश है कि सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कुछ दूरगामी परिणाम लाया जाए। कैमरामैन मनोज पासवान के साथ अन्नी अमृता, न्यूज 18 तांतनगर चाईबासा। चले आपको सीधे ये चलते हैं चाईबासा के कुमार डूंगे जहां जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले सीएम संबोधित कर रहे हैं। लाख घर में 4.5 साल वर्ष के अंदर 30 लाख घर में बिजली पहुंचा दी। अभी मैं देखते आ रहा हूं था दिन में भी लोग बिजली जलाए हुए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो दिन में आप बिजली घर घर में बिजली जल रही है वो बिजली का स्विच जरूर ऑफ कर दो। ये राज्य की संपत्ति की हानि है, क्योंकि ये बिजली का पैसा भी जो घाटे होंगे वो आपके राज्य के बजट से ही होते हैं। इसलिए मेरी सभी जनता से अपील है, मैं अभी जवाहर जन आशीर्वाद में जहां भी जा रहा हूं दिन में जहां जहां घर में बिजली नहीं थी बिजली पहुंच गए। अब दिन में भी पूरा 70 साल का हिसाब किताब दिन में बिजली जला के ले रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि बिजली आप जरूर दिन में बंद कर दें। और इस तरह झारखंड में पश्चिम सिंहभूम की भौगोलिक स्थिति आप अच्छी तरह जानते हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत जगह ग्रिड एंड सब स्टेशन नहीं होने के कारण बहुत ऐसे गांव में हमने सोलर के द्वारा गांव में भी घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। एक गरीब के बच्चे का भी सपना है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे डॉक्टर आईएएस इंजीनियर बने, लेकिन 67 साल की आजादी और 14 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन गांव गांव घर घर बिजली पहुंचे, गांव में सड़कों का जाल बिछे, आवागमन की सुविधा हो, ये किसी सरकार को चिंता नहीं थी। 2014 के पहले और 2014 और 19 के बीच आपको निश्चित रूप से ये फर्क नजर आएगी कि झारखंड चाईबासा मझगांव कुमार डूंगी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। ये राज्य में अपार संभावनाएं हैं, राज्य के पास सामर्थ्य है, संभावनाएं हैं, संजोग भी है, यहाँ के लोग भी सीधे साधे। झारखंड में प्राकृतिक संपदा 40% है। कोई कारण नहीं कि अमीर राज की गोद में गरीबी पले। और हमारी सरकार का संकल्प है कि ये गरीबी को नष्टबूद करना, इस गरीबी को समाप्त करना। और इसी दिशा में आप देखिए एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, जिसने गरीबी की जिंदगी जी है, जिसने गरीबी को जिया है, वो जब प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब गांव, गरीब किसान, महिलाएं, नौजवान, ये जितनी योजनाएं 2014 से चल रही है और योजनाएं अब जमीन पर उतर रही है।
और इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सारा देश का विपक्ष मोदी को रोको, बीजेपी को रोको, कहीं जातिवाद संप्रदायवाद का संगठन बना, कहीं महागठबंधन बना, लेकिन देश की करोड़ों जनता, झारखंड की करोड़ों जनता ने 2014 से भी बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 303 एमपी सीट देने का काम। इससे सिद्ध होता है कि अब देश में राजनीति ना जातिवाद की चलेगी, ना संप्रदायवाद की चलेगी, ना परिवारवाद की राजनीति चलेगी। अब देश में राजनीति चलेगी विकास की। ये चुनाव 2014 और 2014 से भी बड़ा जनादेश देश की करोड़ों जनता ने 2019 में दी। ये यही संदेश है कि विकास के प्रति अब भूख देश की, राज्य की जनता जगी है और सारी समस्याओं का निदान विकास ही है, तेजी से विकास। और आपके झारखंड में जो राजनीति करने वाले हैं, जो आदिवासी को हितैषी बनते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका नाम है झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, इसने झारखंड को लूटा है। गरीब आदिवासियों के बीच दुष्प्रचार कर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जमीन छीन ली जाएगी और इस तरह आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर अपना मत पेटी भरा, अपनी अर्थ पेटी बनाई और गरीब आदिवासी को भगवान के भरोसे छोड़ने। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग विकास की बात नहीं करते कि आदिवासी का, समाज का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे। हमेशा दुष्प्रचार कर और चुनाव के समय कुछ इधर कुछ बांट के, कुछ उधर बांट के, कुछ इधर चावल बांटो, कुछ इधर हड़िया बांटो। हमारे गरीब आदिवासियों को कोल्हान में बरसों से ये झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी हमारे आदिवासी भाई बंधु को बरगलाकर सिर्फ वोट बैंक बना के आपको कभी भी झारखंड का एक नागरिक बनने का सौभाग्य नहीं दिया। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी के नाम पर कि आप वोटर हो, सिर्फ झारखंड का नागरिक नहीं हो। अगर वो आपको झारखंड का नागरिक समझता तो बाप भी मुख्यमंत्री बना, बेटा भी मुख्यमंत्री बना और कोल्हान के जो एमएलए हैं वो मंत्री भी बना। लेकिन आप बताओ, एक भी आदिवासी के विकास के हित लिए कोई काम किया हो? सिर्फ अपना विकास किया, अपना पेट भरा और हमारा गरीब का पेट खाली रखा। और आपके नाम पर ये गोला का रहने वाला सोरेन परिवार घूम घूम कर सीएनटी एसपी एक्ट का, चाहे वो साहेबगंज में पतना हो, चाहे पाकुड़ में पकुड़िया हो, दुमका हो, धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, गालूडी हो, घूम घूम कर कानून का उल्लंघन करके। तो कोल्हान में संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। और इससे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास आज की यात्रा सरायकेला खरसावां के सोसोटी और राजनगर से उन्होंने शुरुआत की। और सबसे पहले सीएम रघुवर दास ने राजनगर में नर्सिंग कौशल कॉलेज की जनता को सौगात दी और साथ ही 1 अरब 64 करोड़ रुपए की 45 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सीएम का मंझारी, कुमारडूंगी, हाटगम्हरिया और जगन्नाथपुर में जनता से संवाद करने का कार्यक्रम है। वहीं आज उनकी यात्रा अंत में नोवामुंडी पहुंचेगी, जहां आम सभा के बाद रोड शो होगा और फिर आज की यात्रा का समापन कल मनोहरपुर के कोइलकेरा से तीसरे दिन की यात्रा शुरू होगी। तो कोल्हान में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले सीएम रघुवर दास का चाईबासा के तातनगर में महिलाओं ने स्वागत किया है। यहां महिलाएं अपने हाथों में कमल का फूल लेकर उनके स्वागत में पहुंची थीं। इस दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकारी प्रयासों की महिलाओं ने सराहना की। बीजेपी नेताओं ने भी आगामी चुनाव में कोल्हान में कमल खिलने का दावा किया। सीएम के स्वागत में पहुंची महिलाओं और बीजेपी नेताओं से बात की हमारी सहयोगी आनी अमृता ने। मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं अलग अलग तरीके से स्वागत हो रहा है। तातनगर में महिलाएं कमल का फूल लेकर खड़ी है। हम उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या है। यहाँ पर सुबह से लेकर के महिला
इतना खुश हैं कि सीएम साहब उनके आंगन प्रांगण में आ रहे हैं और यहाँ पर सारे लोग पूरा तालाब से अपना असली जो कमल है, जो कीचड़ से ये करके जो लोग तोड़ करके ला रहे हैं, लेकिन बाहर देखेंगे तो कितना बढ़िया कमल है। उसी तरीके से यहाँ के जो हमारे सीएम साहब है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इतना बढ़िया जो विकास और जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचा है, इसी के लिए महिला बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश है। समीर जी, क्या वास्तव में कमल खिलेगा? निश्चित रूप से झारखंड राज्य बनने के बाद 2014 में पूरे राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके बहुमत दिया था। उस समय हमारा भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, और उसी योजनाओं के साथ समाज के अंतिम इकाई तक विकास के कार्यों को पहुंचाना है। और पूरे 5 वर्षों तक हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने उस वायदे के अनुसार जो है काम करने का काम किया। बरकुंवर जी, ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावित करेंगे? जन आशीर्वाद यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से लगातार इस क्षेत्र में लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस बार इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ये है पूरी भाजपा की टीम और उनको विश्वास है कि जो सीएम का रोड शो है, संवाद है, जनसभाएं हैं इस क्षेत्र में, खासकर जो मझगांव का इलाका है, जगन्नाथपुर का इलाका, तो यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे हैं और वहाँ उसको लेके जो राजनीति विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है उसको समझाने में सफल रहेंगे, ऐसा बीजेपी की टीम को विश्वास है। कैमरामैन मनोज पासवान के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 18, तातनगर, चाईबासा, जमशेदपुर। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जेवीएम भी जुटा है। जनता के समर्थन के लिए पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जनादेश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत खूंटी से होगी। और बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वे जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनादेश देने की मांग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते हुए सीएम की आशीर्वाद यात्रा पर हमला बोला। जनादेश यात्रा पर निकलने से पहले बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। व्यापार तो बीजेपी वाले करते हैं, हम तो जनता की सेवा करते हैं और यात्रा हमारी 365 दिन जारी रहता है, लगातार चलते रहता है। इस वक्त चूँकि चुनाव है, चुनाव नज़दीक है, कुछ एक दिन बचा हुआ है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, तो इसलिए जनता के भी जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई हमको जनादेश आप दीजिए। हमने कहा कि फिर किसानों की क्या हालत है पूरे प्रदेश में। भाई किसानों की दर्द है कि उसके खेतों में पानी पहुँचे, सिंचाई की सुविधा हो, समय पर खाद बीज मिले, उन्नत तकनीक मिले, उत्पादन करे तो उनको वाजिब दाम मिले। तो वो सब तो सरकार कर नहीं रही है। कर क्या रही है कि भाई 2-3 हज़ार रुपया उनके खाते में भेज रहे। भाई 2-3 हज़ार से उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? यहाँ डीएवी में चले जाओ, डीपीएस में चले जाओ, कॉन्वेंट में चले जाओ, एक बच्चे की पढ़ाई में महीना में 5,000 रुपया लगता है, 4,000 रुपया फीस लगता है। तो उस गरीब और उस बच्चे, किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गरीब को ठगने का खाली काम कर रही है। तो इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे कि भाई बीजेपी कैसे ठग रही है, कैसे प्रदेश को लूट रही है। एक तो ये बताना है और कहना है कि भाई अगर आपने साथ दिया तो आपके बच्चे भी अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, उसकी पढ़ाई में पैसे कहीं कोई बाधक नहीं बनेगी, सरकार पैसा खर्चा करेगी, चाहे गरीब के बच्चे हो, मजदूर के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो। उनके अंदर में जितनी प्रतिभा होगी उतनी उसको पढ़ाया जाएगा। ये गठबंधन और महागठबंधन ये हम लोगों का मामला है ना, ये दल के नेताओं का मामला है। और जब जो भी होगा आप सबको समय पर पता चल जाएगी। मुख्यमंत्री पूरे 5 साल तक कभी सड़क मार्ग से नहीं यात्रा की, यहाँ तक कि उनका जो घर है टाटा भी सड़क मार्ग से नहीं जाते थे, हेलीकॉप्टर से ही जाते थे। लेकिन पिछले 1 महीना से तो उसकी बुखार उतरा हुआ है। क्यों उतरा हुआ भाई? बहुत काम किए थे। अब आशीर्वाद लेने गांव-गांव क्यों घूम रहे हैं? किसानों के बीच आशीर्वाद क्यों बांट रहे हैं? 3,000 5,000 की 1-2 सुगोफा छोड़ रखे। तो आज तो उनकी पसीना जुट रहा है। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सियासी